नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के ऊपर बात करेंगे इंग्लिश के, जिसको हम हिंदी में मुहावरे भी कहते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ईडियम्स के ऊपर आज हम बात करेंगे और ये वीडियो मैं कोशिश करूँगा ऐसे ईडियम्स मैं डेली के बेसिस पे आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो आज का जो पहला ईडियम्स है वो है टू स्ट्रिंग समवन अलोंग। टू स्ट्रिंग समवन अलोंग, इसका मतलब होता है किसी को धोखा देना। टू फूल और डिसीव समवन, किसी को धोखा देना होता है। टू स्ट्रिंग समवन अलोंग, चीट करना। नेक्स्ट है दोस्तों, बी आउट ऑफ योर एलिमेंट। बी आउट ऑफ योर एलिमेंट, इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति या ऐसा वातावरण जो आप नापसंद करते हो, या आप किसी ऐसी स्थिति में हो या किसी ऐसी वातावरण में हो जिसको आप नापसंद करते हो, उसे कहते हैं बी आउट ऑफ योर एलिमेंट। मीनिंग मतलब जैसे कि अगर मैं कहूं बी इन अ सिचुएशन और इन्वायरमेंट दैट वन पर्टिकुलरली डिसलाइक। अब ये देखिए, एक कपल था, ठीक है, गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड को चीट किया। तो वो जो जब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रेड हैंडेड पकड़ा, रंगे हाथों पकड़ा, तो उसके लिए वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन था, वो जो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट था, वो आउट ऑफ हिज एलिमेंट था, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं आएगा वो इन्वायरमेंट अगर किसी के साथ ऐसा हो तो। नेक्स्ट वन है दोस्तों, वन टू मेनी। पी के भंड हो जाना। बहुत ज़्यादा जब कोई इंसान शराब पी लेता है बिल्कुल देवदास की तरह, तो उसे कहते हैं वन टू मेनी। वन ड्रिंक ऑफ लिकर टू मेनी, जिसको ड्रंकनेस भी कहते हैं। ये देखिए, एकदम जनाब पी के टाइट हैं बिल्कुल, और मांग रहे हैं और दो। तो थोड़ा सा जब देवदास वाली स्थिति आ जाए तो उसको कहते हैं वन टू मेनी। नेक्स्ट, डाउन पैट। डाउन पैट का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई भी ऐसी चीज जो इतनी अच्छी तरह से आप जानते हो कि आप उसे बिना सोचे समझे कर सकते हो, कह सकते हो। टू नो समथिंग सो वेल दैट यू कैन से और डू इट विदाउट हैविंग टू ट्राई और थिंक। इस इडियम्स में मुझे एक ही ख्याल आता है, महेंद्र सिंह धोनी का। महेंद्र सिंह धोनी की जो स्टंपिंग है वो एक तरह की डाउन पैटी तो है। महेंद्र सिंह धोनी चाहें तो नींद में भी बैट्समैन की गिल्लियां उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट, गेट क्रैकिंग। गेट क्रैकिंग, किसी भी चीज को तुरंत करना। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इमीडिएटली, किसी भी चीज को तुरंत करना, किसी भी चीज की शुरुआत तुरंत करना, उसे हम लोग कहते हैं गेट क्रैकिंग। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कोविड-19 जब आया और हम जब घर से बाहर जाते थे, फिलहाल अभी भी हम लोग जब घर के अंदर आते हैं घर से बाहर जाने के बाद, तो घर वाले पहले क्या कहते हैं? तुरंत हाथ धो, इमीडिएटली हाथ धो। तो हम लोगों की आदत पड़ गई है तुरंत हाथ धोने की। जैसे घर के अंदर आओ, कपड़े चेंज करो, तुरंत हाथ धो, उसके बाद ही घर के अंदर प्रवेश करो। तो गेट क्रैकिंग मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को तुरंत स्टार्ट करते हो। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग इमीडिएटली। नेक्स्ट, स्टैक द डेक। स्टैक द डेक, किसी के विरुद्ध जब आप किसी चीज की व्यवस्था करते हो, किसी के खिलाफ। टू अरेंज थिंग्स अगेंस्ट समवन और समथिंग, उसको हम लोग कहते हैं स्टैक द डेक। अगर मैं बंबैया भाषा में कहूं तो किसी की फील्डिंग सजाना। किसी से लड़ाई हो गई, बंदे बुला लो, बंदे घेर लेंगे, एंड देन देयर आफ्टर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर स्टैक द डेक अक्सर क्रिकेट पे नजर आता है, क्योंकि ओपोनेंट टीम के खिलाफ स्टैक द डेक करना पड़ता है, उनके खिलाफ चीज़ों को अरेंज करना पड़ता है, तभी जाकर आप मैच जीतेंगे। बिकॉज लेकिन ये जो अरेंजमेंट होती है ना, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ होती है, किसी को मारने पीटने के लिए नहीं होती है। तो स्टैक द डेक का मतलब क्या होता है? किसी के विरुद्ध या किसी चीज़ की व्यवस्था करना। टू अरेंज थिंग्स अगेंस्ट समवन और समथिंग। नेक्स्ट है अ लॉन्ग शॉट।
समथिंग दैट हैज़ अ वेरी स्मॉल चांस ऑफ सक्सीडिंग, कुछ ऐसी चीज़ जिसके सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो। आप कोशिश भी करो, कोशिश करना अच्छी बात है, मगर सफल होने की संभावना बहुत कम हो। और यहाँ पर मुझे एक ट्रिक याद आता है, टू अनलव द पर्सन यू लव द मोस्ट। उस इंसान को अनलव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये एक तरह का लॉन्ग शॉट प्रोसेस है जिसको आपने ज़िंदगी में कभी सबसे ज़्यादा प्यार किया हो। तो लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है दोस्तों? समथिंग दैट हैज़ अ वेरी स्मॉल चांस ऑफ सक्सीडिंग, कुछ ऐसा जो जिसके सफल होने की संभावना बहुत कम हो। नेक्स्ट, पे लिप सर्विस टू। आप किसी बात से सहमत हैं लेकिन इसका समर्थन करने के लिए अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो इसे कहते हैं पे लिप सर्विस टू। टू से दैट यू अग्री विद समथिंग बट डू नथिंग टू सपोर्ट इट, इसे हम लोग कहते हैं पे लिप सर्विस। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग अक्सर इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो फिर वही चीज आती है, पे लिप सर्विस टू। नेक्स्ट वन है दोस्तों, ट्रेड अपॉन अदर्स टो। किसी को अपमानित करना, किसी का अपमान करना या उसकी जिम्मेदारी के क्षेत्र पर उसके ऊपर अत्याचार करना। टू ऑफेंड और टू इंसल्ट समवन स्पेशली बाई ट्रेसपासिंग ऑन हिज और हर फील्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी का अपमान करते हो, ठीक है, किसी को अपमानित करते हो, मान लो कि अगर कोई सीनियर है किसी जूनियर को जानबूझकर ऑफिस में अपमानित करता है तो ये भी एक तरह का ट्रेड अपॉन अदर्स टू हो गया। ये देखिए, एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट वन, कॉक ऑफ द वॉक। वो इंसान जो किसी ग्रुप को डोमिनेट करता है। कॉक ऑफ द वॉक का मतलब क्या होता है? वो इंसान जो किसी ग्रुप को डोमिनेट करता है, किसी समूह पर हावी होता है। मतलब मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो अपने ग्रुप के सारे मेंबर के ऊपर हावी होता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्या कहते हैं? कॉक ऑफ द वॉक। ये देख रहे हैं ना, अपने कोलीग के डोमिनेट कर कर उनके कंधे पर पैर रखकर ये बंदा डोमिनेट कर रहा है इनको। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 इडियम्स आज के। उम्मीद है मेरे द्वारा इसको जिस तरह से एक्सप्लेन किया गया है वो आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, बी हेल्दी, बी सेफ, and don't forget to press the bell icon, subscribe Guru Ghantal, like, share and comment this video. Thank you so much.